नमस्कार, राम राम। हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में बीजेपी 27 और 28 जुलाई को अहम बैठक करने जा रही है। ये बैठक संगठन के लिहाज से कितनी खास होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद होंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी बैठक में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि लोकसभा में पार्टी का जो प्रदर्शन रहा, उसे देखते हुए बैठक में चर्चा की जाएगी, ताकि आगामी समय में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां बीजेपी खुद को मजबूत कर सके। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स में भारत के खिलाड़ी भी देश का मान बढ़ाएंगे, जिसे लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी खिलाड़ियों को ढेरों शुभकामनाएं भी दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अपने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। सभी भारतीय खिलाड़ियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खेल जगत के सबसे बड़े मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए पूरे देश को आपसे ढेरों उम्मीदें हैं कि पेरिस ओलंपिक में आप सभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। ओलंपिक में भाग ले रहे हरियाणा के सभी 25 खिलाड़ियों से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बार भी देश की पदक तालिका में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आपकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प को एक बार फिर से मेरा सलाम। ओलंपिक्स शुरू हो रहे हैं और इस बार हरियाणा से अलग अलग खेलों में लगभग 25 खिलाड़ी ओलंपिक में भाग ले रहे हैं, जिसमें से अंबाला के बराड़ा का रहने वाला शूटर सरबजोत भी हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि शूटिंग में कई मेडल वो जीत चुके हैं। सरबजोत अब ओलंपिक में अपना जोहर दिखाएंगे। वहीं सरबजोत के परिवार, खासकर उनके माता पिता, बहुत खुश नजर आ रहे हैं और सरबजोत यहां पर भी मेडल जीतकर आए, ऐसा वो प्रार्थना कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले तो ओलंपिक तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन सरबजोत वहां तक पहुंचे, ये उनके लिए फख्र की बात है। वहीं पूर्व में खेल मंत्री रहे अनिल विज का कहना है कि वो हमारे ख्वाब को पूरा करेंगे। खबर अंबाला से है, जहां पेरिस ओलंपिक्स गेम्स को लेकर देशवासियों में उत्साह नजर आ रहा है। तो वहीं भारत से भी कई खिलाड़ी ओलंपिक गेम्स में उतरेंगे। हरियाणा से लगभग 25 खिलाड़ी ओलंपिक गेम्स में भाग ले रहे हैं। बराड़ा के रहने वाले शूटर सरबजोत भी अपना दमखम दिखाने के लिए ओलंपिक्स में भाग लेंगे। इंदौर चल के यहाँ बेटे के इंटरव्यू बेटे वास्ते यहाँ पहुंचे जी। आप जी सर, जो बेटे ने शुरुआत करी थी जी स्कूल बरब्बा की पब्लिक स्कूल से शुरू करी थी जी कोचिंग जी। और वहाँ चेयरमैन रण सिंह के कहने से ही उसको इसमें एडमिशन कराई थी इसकी सर। इस वक्त कोचिंग दवाई थी जी। तो सर वहाँ चले जी, ये लगभग 2-3 साल चला जी। और फिर 2016 में जी अभिषेक राणा जी से मिले जी, तो उनके अकेडमी में ज्वाइन कर दिया इसने सर। बस कह नहीं सकते जी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सपोर्ट है, देखो सरकार की भी बहुत सपोर्ट है। बच्चे को हम मेरी पूरी पूरी यहाँ पर पहुँचेगा जी, आगे भी पहुँचेगा जी। अभी 25 मिनट में हमें पूरी उम्मीद है बच्चे। हाँ जी, उधर कितना मिले आपने बताइए जी। बिल्कुल वो हमारे ख्वाब को पूरा करेगा। हम ये सुविधाएं यहाँ पर इसीलिए बना रहे हैं। वो जो शूटिंग रेंज से गया है वो भी मैंने ही बनवा कर दी थी, और मैं चाहता हूं कि अंबाला के बच्चे ओलंपिक में जाकर वहां पर अंबाले का डंका बजाएं।
अंबाला में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के परिवहन और महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और टॉपर छात्र छात्राओं और उनके शिक्षकों को भी सम्मानित किया। इस मौके पर मंच से अपने संबोधन के दौरान परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कहा कि बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बच्चों की मेहनत के साथ साथ उनके शिक्षकों और अभिभावकों का भी अहम रोल होता है। इसके साथ ही परिवहन मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज परिजनों और शिक्षकों को बच्चों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सरलता, सच्चाई, सजगता, सफलता और बच्चों के संस्कारों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। परिवहन मंत्री ने बताया कि संस्था की ओर से छात्र छात्राओं में नई ऊर्जा के संचार के लिए ये बेहतरीन कार्यक्रम रखा गया है। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद के रेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मंत्री एवं नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने शिरकत की। बैठक में पहुंचने पर नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री कृष्ण बेदी का कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए बेदी ने कहा कि आज युवा मोर्चा की ओर से एक अहम बैठक आयोजित की गई है, जिसमें आगामी 15 अगस्त को युवा चला राजनीति की ओर कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और सरकार बनाने में शाहबाद क्षेत्र की हिस्सेदारी हो, इसको लेकर भी योजनाएं बनाई गई हैं। इसके साथ ही बेदी ने कहा कि 28 जुलाई से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बटौली प्रदेश के सभी 22 जिलों का दौरा करेंगे। आज आदरणीय कृष्ण बेदी जी के स्वागत की कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा शाहबाद विधानसभा के सभी कार्यकर्ता जो मेन हमारी टीम है, जो शक्ति केंद्र प्रमुख के तौर पर हमने स्थापित करे हैं, इस सारी टीम के सदस्यों ने मेरे साथ मिलकर के हमारी अध्यक्षता में, भाई राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में आज का ये कार्यक्रम किया माननीय बेदी जी के सम्मान में। और साथ साथ हमने एक एजेंडा रखा आज की बैठक में कि 15 अगस्त को युवा चला राजनीति की ओर एक कार्यक्रम की हमने योजना आज निर्धारित की है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चुनाव के अंदर शाहबाद विधानसभा के अंदर अपने युवा मोर्चा की जो जिम्मेवारियां हैं उसको इस कार्यक्रम में हम निभाने का काम करेंगे। जननायक जनता पार्टी के विधायकों की सदस्यता खारिज करने के मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात की है। जेजेपी के 2 विधायकों रामनिवास सुरजाखेड़ा और जोगीराम सिहाग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात की और सदस्यता करने की मांग की गई। इस मुद्दे के सामने रणधीर सिंह जी ने लगाई थी, उसके ऊपर चर्चा हुई है। क्योंकि नोटिस विधानसभा से 22 तारीख को डिस्पैच हो गया था, तो उसको रिवाइज करना इस समय पॉसिबल नहीं है। 4 हफ्ते का नोटिस दोनों विधायकों को भेजा गया है विधानसभा की ओर से कि वो हमारी पिटीशन पे जवाब दे, और जैसे ही जवाब आएगा 18 या 19 तारीख का आखिरी है, उस दिन हेयरिंग कर फिर आगे की कार्रवाई विधानसभा की प्रणाली पे होगी। दूसरी ओर पर एक प्रिविलेज मोशन अनूप धाड़क जी और जोगीराम जी द्वारा विधानसभा के सदस्य अभय सिंह चौटाला के खिलाफ लगाया गया था, जब उनने पूर्व उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी एक जो याचिका 2 सदस्यों के खिलाफ उनकी पार्टी के एक सदस्य के द्वारा दी गई है, उस याचिका को हमने 4 सप्ताह का समय दिया है उन विधायकों को अपना पक्ष रखने के लिए। दुष्यंत जी का ये कहना था कि 4 सप्ताह का समय ज्यादा है, इसको थोड़ा सा कम करके जल्दी सुनवाई की जाए। तो मैंने उनको एश्योर किया है कि
फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी की तरफ से अभियान चलाया गया, जिसमें आप जिला अध्यक्ष हरेंद्र भाटी भी शामिल हुए। हरेंद्र भाटी बयान दे रहे थे, तभी उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने गलत बयान दे दिया। आपको बता दें कि बयान देते हुए भाटी ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी फरीदाबाद में आती है तो क्राइम सिटी बनाने का काम करेगी, लेकिन उन्हें जैसे ही पता लगा कि उन्होंने कुछ गलत कहा है, उन्होंने तुरंत अपने बयान को सही किया और कहा कि आम आदमी पार्टी अगर फरीदाबाद में आती है तो क्राइम फ्री सिटी बनाने का काम करेगी। खबर फरीदाबाद से है, जहां चुनावी प्रचार के दौरान हरेंद्र भाटी की जुबान फिसल गई। हरेंद्र भाटी ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार फरीदाबाद में आती है तो वो फरीदाबाद को क्राइम सिटी बना देंगे, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अपने बयान को बदल लिया। इसके बाद अपने बयान को ठीक करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार फरीदाबाद में आती है तो वो क्राइम फ्री सिटी बनाने का काम करेगी। जनता मौका देती है तो वो क्राइम सिटी बनाने का काम करेगी, क्राइम सिटी फ्री बनाने का काम करेगी। मैं और बताऊंगा मैं आपको, बल्लभगढ़ के अंदर जो क्राइम सिटी बनी हुई है, बल्लभगढ़ हरियाणा के अंदर क्राइम के अंदर टॉप पर आ चुका है। यहाँ पर मौजूदा हरियाणा के कैबिनेट मंत्री भी रहते हैं और यहाँ की जनता ने उनको विधायक बनाया और उन्हें कैबिनेट मंत्री बना के भेजा, तब भी बल्लभगढ़ की जनता का बुरा हाल है। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि बल्लभगढ़ के अंदर अगर इस बार आम आदमी पार्टी को इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। सरकार और HCMSA की वार्ता हुई है। सरकारी डॉक्टर्स अब अपने काम पर वापस लौटेंगे। वार्ता को सफल माना जा रहा है। सरकारी डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार और HCMSA की वार्ता हुई है। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर की हड़ताल खत्म हो गई है। HCMSA की ओर से हड़ताल खत्म करने का ऐलान भी कर दिया गया है। आज से ही सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स काम पर लौटेंगे। सीएम के प्रधान सचिव की HCMSA प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई है। सरकार और HCMSA के बीच वार्ता हुई, जो कि सफल मानी जा रही है। HCMSA की ओर से हड़ताल खत्म करने की बात कही गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।